तो हमने परासरण के बारे में बहुत कुछ समझ लिया, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ परासरण की, कि परासरण जो है वो कितने प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है वो मुख्यतः कितने प्रकार के हो सकते हैं, 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। ऑस्मोसिस, ठीक है, जिसे हम कहते हैं इंडो ऑस्मोसिस, ठीक है। दूसरा जो है वो क्या होता है, उसको बोलते हैं हम बाह्य परासरण, ठीक। ये 2 प्रकार से ऑस्मोसिस जो है वो होती है। अब हम एक एक को समझते हैं कि इंडो ऑस्मोसिस क्या होती है, ठीक है। तो इंडो ऑस्मोसिस होता क्या है कि जब किसी विलायक यानी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो होती है वो बाह्य माध्यम से कोशिका के अंदर प्रोटोप्लाज्म की तरफ जब आते हैं, ठीक है, तब कोशिका क्या हो जाती है, फूलकर गोला आकार में बदल जाती है, ठीक है। और कोशिका जो है वो आसून अवस्था में आ जाती है, टर्जिड अवस्था में आ जाती है। इस प्रकार के ऑस्मोसिस को हम क्या बोलते हैं, इंडो ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, हम अंतः परासरण कहते हैं उसको, ठीक है। उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि जब किसी मान लेते हैं एक हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, ये हमने बीकर है हमारे पास, एक जो है हमारे पास ये बीकर है, ठीक है। अब इसी बीकर में हमने क्या भर दिया है, इस बीकर में जो है हमने पानी भर दिया है, ठीक है। ये बीकर है, ठीक है, ये बीकर है हमारा, ये बीकर है और इसे हमने क्या भर दिया है, ये हमने पानी भर दिया है। अब इसमें हम क्या रख दिए हैं, इस पे हम रख दे रहे हैं पिचके हुए जो किशमिश होती है, ठीक है। हमने यहाँ पे ये किशमिश हमने रख दिया है, ठीक है। ये हमने जो है इस प्रकार से हमने ये किशमिश है, ठीक है। अब जब इसको हम ओवरनाइट के लिए रख देते हैं या हम इसको कुछ समय के लिए रख देते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि जो ये, ठीक है, ये किशमिश जो है वो फूल जाता है, ठीक है। ये कैसा हो जाती है, ये किशमिश जो है इस प्रकार से जो है ये फूल जाती है, ठीक है, ये फूल जाती है, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि जो बाह्य माध्यम से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो इसके अंदर किसके किशमिश जो है उसको अवशोषित कर लिए हैं। इससे क्या हो गया है कि जो कोशिकाएं जो होती हैं उसकी वो पूरी फूल जाती हैं और वो आसून अवस्था में जाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो ऑस्मोसिस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम किशमिश के सीड कहते हैं, ठीक है, रेजिन्स। ये रेजिन्स फ्रूट है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमने ये रेजिन्स है, ठीक है, तो हमने रेजिन्स को लिया तो इसमें क्या हो गया, ये फूल गई इस प्रकार के, है ना। और फूल जाने के बाद क्या हो जाती है कि वो एकदम गोलाकार आसून अवस्था में टर्जिड स्टेज में आ जाती है। इस प्रकार के हम परासरण को हम क्या बोलते हैं, इंडो ऑस्मोसिस कहते हैं इसको, ठीक है। उसी प्रकार से जब हम दूसरे बात करते हैं बाह्य परासरण की हम बात करते हैं, तो बाह्य परासरण में क्या होता है कि जब किसी कोशिका का प्रोटोप्लाज्म जो है का जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं या सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कोशिका के अंदर से बाहर की तरफ जब गमन करते हैं, ठीक है, जब बाहर की तरफ निकलती हैं वाटर के मॉलिक्यूल, तब कोशिका क्या हो जाती है, वो कोशिका जो होती है ना वो श्रिंक हो जाती है, ठीक है, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाती है, ठीक है, और वो एक प्रकार का पिचक जाता है, ठीक है। तब इस प्रकार के जो परासरण होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बाह्य परासरण कहते हैं, ठीक है। अब बाह्य परासरण में होता क्या है, बाह्य परासरण कहते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें जो सेल्स होते हैं वो क्या हो जाती हैं, श्रिंक हो जाते हैं, मतलब पिचक जाते हैं, पिचक जाते हैं और सेल्स जो हैं वो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाते हैं,
प्लाज्मोलाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाते हैं। अब हम थोड़ा सा इसको एक डायग्राम से हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, एक बीकर है। ठीक है, ये बीकर है, इसमें हमने क्या भर दिया है, ये हमारे पास हमने पानी भर दिया। ठीक है, अब इसको समझने के लिए पानी बस नहीं भरना है, इसमें क्या करना है, 52 कितने परसेंट, 50 से 80% शुगर का हम घोल भर देते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा 50 to 80% तक शुगर का सॉल्यूशन है। ठीक, शुगर का सॉल्यूशन है। अब इसमें हम क्या इसमें रख देते हैं, हम इस पे रख देते हैं हम अंगूर जो होते हैं ना, अंगूर। ठीक है, अंगूर हम रख देते हैं। सपोज दैट ये हमारे पास ये अंगूर है, ये हमने राउंड राउंड हमने यहाँ पे एक ये अंगूर भर दिए हैं। ठीक है, तो जब इसमें जब 50 to 80% शुगर के सॉल्यूशन में जब हम अंगूर की फ्रूट्स जब हम रख देते हैं, तब कुछ समय के पश्चात हम ये देखते हैं कि जो ये अंगूर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो पिचक जाते हैं। कि जो ये अंगूर है वो कैसे हो रहे हैं, ये पिचक जा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गए आपके, ये पिचक गए हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो जो हमारे ये श्रिंक हो गए हैं, ये पिचक गए हैं एक प्रकार। ठीक है, प्लाज्मोलाइज्ड हो गए हैं। ठीक है, अब इसको हम इसी तरह समझ सकते हैं कि बाह्य परासरण को इसको ऐसा समझें कि जब किसी 50 to 80% शुगर के सॉल्यूशंस में जब हम अंगूर को रख देते हैं, तो हम कुछ समय के पश्चात ये हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो अंगूर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पिचक जाते हैं। मतलब ये हुआ कि कोशिका अंगूर जो फ्रूट्स है उसके कोशिका के जो वाटर का सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है वो कोशिका के अंदर से कहाँ जाती है, बाहर की तरफ आ जाती है। इससे कोशिका क्या हो जाती है, स्लथिंग हो जाती है, फ्लैसिड हो जाती है, पिचक जाती है। ठीक है, तो हम इस प्रकार के परासरण को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बाह्य परासरण कहते हैं। तो इस प्रकार से हम परासरण जो है, परासरण को हम समझ सकते हैं। और जब एग्जाम में आएगा तो आप इसी तरीके से इसको लिख देना, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, इतना आप लोग ध्यान रखना है। ठीक।